हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द फेवरेट स्टॉक। और आज का टॉपिक होने वाला है बाय लो सेल हाई विथ कैंडल स्टिक्स। ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे आप आसानी से 10% गेन कर सकते हो, वो भी केवल 10 दिनों के अंदर, बल्कि उससे कम दिनों में ही आप ये गेन पा सकते हो। ये पूरा टॉपिक कैंडलस्टिक के ऊपर है। अगर आपको चार्ट को मतलब कैंडलस्टिक को रीड करना आता है तो बहुत सारे एनालिसिस आप इजीली कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों से ये छोटी सी चीज ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो वो सही से समझा नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको एकदम बेसिक से लेके बताने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक को आप कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे उसका लो पॉइंट ढूंढ सकते हैं जहां पर हमको स्टॉक को बाय करना है, और हाई पॉइंट है जहां पर हमको स्टॉक को सेल करना है। एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें आपको बीच बीच में बताने वाला हूं जिससे आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है ये वीडियो आपको समझ में ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ से आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। ये काफी अच्छा एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है जिसे आप देखने के बाद कैंडलस्टिक को कैसे रीड किया जाता है, कैसे लो पॉइंट को ढूंढा जाता है, वो आप चीजें सीख पाओगे। किस पॉइंट पे, किस लो पॉइंट पे शेयर को बाय करना है और किस हाई पॉइंट पे शेयर को सेल करना है, ट्रेंड क्या होता है, कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है, और वो ट्रेंड कहां पर खत्म होगा जहां पर हम किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम बेसिक से लेके चलने वाला हूं अभी। तो चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात बोल रहा हूं आपको कि बाय लो और सेल हाई, इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल सा है। किसी भी शेयर में ट्रेंड चलता है, राइट? उस ट्रेंड के खत्म होने के बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं लो पॉइंट, राइट? ये लो पॉइंट पे हमको शेयर को बाय करना होता है और फिर से एक नया ट्रेंड चालू होता है, और ये ट्रेंड खत्म होने के बाद यहाँ पर फिर से एक नया ट्रेंड चालू होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है हाई पॉइंट, यहाँ पर हमको अपने शेयर को सेल करना होता है। तो कुल मिला के बस हमको इतना ही सीखना है कि कहां पर हमको शेयर को बाय करना है और कहां पर हमको शेयर को सेल करना है। ये पॉइंट हम पहचाने कैसे, ये पूरी वीडियो में आपको ये चीज समझ में एग्जैक्टली आ जाएगी कि हमको किस पॉइंट पे बाय करना है और किस पॉइंट पे सेल करना है। बाय पॉइंट और सेल पॉइंट को पहचानने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर ट्रेंड होता क्या है, राइट? ये मैंने टीसीएस का एक चार्ट निकाला हुआ है आपको समझाने के लिए कि आखिरकार ट्रेंड है क्या, राइट? तो आप स्टार्टिंग में जो ये देख रहे हैं, ये इसे बुल ट्रेंड कहते हैं। मतलब अभी ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें किसी भी शेयर को इस पॉइंट पर बाय करना होता है, और फिर ये बुल ट्रेंड चलता है, और फिर यहां पर आने के बाद हमें इस शेयर को सेल करना होता है। तो ये जो है, इसे हम कहते हैं बुल ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड होता है बेयरिश ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड। किसी भी चार्ट में केवल 3 टाइप के ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे: बुल ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। हमेशा ये चीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अभी ट्रेंड को पहचाने कैसे, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, राइट? टाइप्स ऑफ चार्ट, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने टाइप के चार्ट होते हैं और हम किस चार्ट पे फोकस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत से प्रकार के चार्ट होते हैं। बार चार्ट हो गया, हाइकिनासी हो गया, लाइन हो गया, कैंडलस्टिक हो गया, ऐसे बहुत से टाइप के चार्ट हैं, लेकिन हमको केवल फोकस करना है कैंडलस्टिक के ऊपर। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं और जितने जानकार ट्रेडर हैं, ये सभी कैंडलस्टिक का ही यूज करते हैं। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन ये चार्ट हमको दे देता है, इसलिए हमको इस पे ही फोकस करना है। मैं आपको बेसिक से लेके अपर लेवल तक की सारी जानकारी दूंगा कैंडलस्टिक के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि ये चार्ट हमको सिलेक्ट कहां से करना होता है, राइट? तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। तो ये मैंने टीसीएस का चार्ट खोल लिया है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कैसे चार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अभी कैंडलस्टिक चार्ट खुला हुआ है। इसे चेंज करना हो तो ये जो आप देख रहे हैं कैंडल जहां पर बना हुआ है, यहाँ पर हम जाके क्लिक करेंगे, और ये देखिए बहुत से टाइप के चार्ट होते हैं। बार हो गया, हॉलो कैंडल हो गया, हाइकिनाशी हो गया, लाइन हो गया, ये सब क्लिक करेंगे तो ये वाले चार्ट ओपन हो जाएंगे। लेकिन मेनली हमको जो फोकस करना है वो हमें करना है कैंडल चार्ट के ऊपर, राइट? बाकी सारे जो चार्ट होते हैं आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल कैंडलस्टिक के ऊपर ही फोकस करने के लिए बोलूंगा। अगर आपने इस कैंडल को अच्छे से सीख लिया तो आपको किसी भी और चार्ट को जानने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म में ये वाले ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ, इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इन्वेस्टिंग में भी देख सकते हैं, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इजीली वहां पर
आपकी रिसर्च कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म में ये चीजें सेम ही होती हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्लेटफॉर्म में ये एनालिसिस कर रहे हो। फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से कि आपको कितने अच्छे से ये एनालिसिस करते आती है। और अगर आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ चार्ट के बाद आगे हम देखेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। मैं आपको एकदम बेसिक अभी बताने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक आखिर होता क्या है, राइट। तो ये जो आप देख पा रहे हो इसे ही हम कैंडलस्टिक कहते हैं। कैंडलस्टिक का जो नाम है वो कैंडल यानी मोमबत्ती से प्रभावित होकर रखा गया है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं चलिए हम देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये लो है, हाई है, ओपन है और क्लोज है। ये आखिर है क्या है? तो ये जो लो होता है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लो प्राइस, इस कैंडल का लो प्राइस क्या है। यहाँ पर आपको हाई प्राइस दिखेगा, वो शेयर या स्टॉक किस प्राइस पे ओपन हुआ वो आप यहाँ देख सकते हो, और कहाँ पर क्लोज हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा दो चीजें और भी होती हैं। ये जो है ये इस कैंडल की बॉडी है, राइट, और ये जो बाती टाइप पे निकला हुआ है, लाइन टाइप की जो दिख रही है, इसे हम इंग्लिश में विक बोलते हैं या फिर आप इसे बाती भी बोल सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे क्या बोलते हो। मेन चीज ये है कि आपको इसे यूज करते आना चाहिए। तो ये कैंडलस्टिक का मैंने बेसिक आपको बताया। आगे जाने के बाद मैं आपको डिटेल में और भी चीजें बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडलस्टिक अलर्ट, अभी इससे आप क्या समझते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड क्या होता है, राइट। उसी ट्रेंड में लो ट्रेंड होता है और हाई ट्रेंड भी होता है। तो जब भी लो ट्रेंड आएगा मतलब बाय का अलर्ट आने वाला है, और जब भी हाई ट्रेंड चलता है मतलब सेल का अलर्ट आने वाला है। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है, राइट। मैं आपको उसी चार्ट पे दिखाता हूँ कि आखिर में क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए ये था वो ट्रेंड वाला चार्ट। देखिए ये जो है ये है हाई ट्रेंड, मतलब क्या है, अभी सेल का अलर्ट आने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको आने के बाद सेल करना है। और ये फिर से लो ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको बाय का अलर्ट आया, राइट। देखिए ये लो ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पर बाय का अलर्ट, ये हाई ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ पर सेल का अलर्ट। जब भी लो ट्रेंड चलता है तो बाय का अलर्ट आने वाला है, और जब भी हाई ट्रेंड चलता है तो सेल का अलर्ट आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चार्ट पैटर्न को। लो ट्रेंड और हाई ट्रेंड के खत्म होने के बाद जो पॉइंट है जहां पर हमको स्टॉक को बाय करना है और सेल करना है, उस पॉइंट को पहचानने के लिए हम तीन पैटर्न का यूज करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें तो हैमर कैंडलस्टिक, इनगल्फिंग और डोजी। तो मेरी नजर में ये तीन पैटर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको ही अच्छे से सीख लिया तो आप ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पॉइंट पे शेयर को बाय करना है और किस पॉइंट पे शेयर को सेल करना है। तो चलिए वन बाय वन हम इन तीनों को समझ लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये हैं क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक की। हैमर नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम एक हथौड़े की बात कर रहे हैं। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रखे हुए हैं आपको जस्ट बताने के लिए कि आखिरकार ये दिखने में कैसा होगा। अगर आप ये यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में, तो ये जो है ये वाला जो पॉइंट आपको एक हथौड़े जैसे दिख रहा होगा, जहां पर इस कैंडल की जो बॉडी है वो थोड़ी छोटी है और इसका विक थोड़ा लंबा है। ये दिखने में ऑलमोस्ट एक हैमर जैसा है और इसी को हम हैमर बोलते हैं, राइट। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो साइन है इसको हम यहाँ पर हैमर बोलेंगे। अभी अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो इसके ऊपर भी एक विक निकली हुई है, तो ये हैमर कैसे हुआ। किसी भी चार्ट में अगर आप एग्जैक्ट ढूंढने जाओगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओवरऑल हमको स्ट्रक्चर देखना होता है कि वो कैसा दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से ओवरऑल देखेंगे तो ये एक हैमर के जैसे हमको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं हैमर कैंडलस्टिक। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जब भी लो ट्रेंड खत्म होने के बाद ऐसी कैंडल बनती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। और जब भी बुल ट्रेंड खत्म होने के बाद ये जो हैमर दिख रहा है आपको ये बनता है। टेक्निकल लैंग्वेज में हैंगिंग मैन कहते हैं, लेकिन मैं इसे हैमर ही बोलता हूँ। अभी बोलने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन काम इसका सेम ही है। अगर ये हाई ट्रेंड के बाद बनता है तो सेल का सिग्नल देता है, अगर लो ट्रेंड के बाद बनता है तो ये बाय का सिग्नल देता है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब चार्ट में देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। तो मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ये टीसीएस का चार्ट है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखिए एक हैमर का निशान बन रहा है जिसे हम हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। जैसे ये चार्ट क्रिएट हुआ, ये कैंडल क्रिएट हुई, तो आप देख सकते हैं अगली ही कैंडल जो है वो तुरंत डाउन गई है। बुल ट्रेंड चला, हैमर तैयार हुआ और अगले ही दिन ये स्टॉक 2080 से 2006 तक आता है। तो ये है पावर हैमर की। और अगर मैं बाय साइड में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लो ट्रेंड चल रहा है,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लो ट्रेंड चल रहा है। लो ट्रेंड के बाद में ये एक हैमर तैयार यहाँ पर हुई। हैमर तैयार होने के बाद में यहाँ पर इस शेयर का प्राइस था 1918 और अगले ही कुछ कैंडलों में मतलब कुछ दिनों में ये 2071 तक जाता है। तो इस तरीके से हमको हैमर को पहचानना है कि कहाँ पर हैमर क्रिएट हो रहा है, चाहे वो बाय के लिए हो चाहे वो सेल के लिए हो। लो ट्रेंड के बाद अगर हैमर बन रहा है मतलब बाय का सिग्नल है, और अगर हाई ट्रेंड के बाद में हैमर क्रिएट हो रहा है मतलब वो सेल का सिग्नल है। ओके, इजीली इस हैमर के क्रिएट होने के बाद में आप देख सकते हो कि 10% कहीं नहीं गया, 2 से 3 दिन में ही 10% कमा सकते हो। बल्कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर तो एक दिन के अंदर ही आपको 10% ऑलमोस्ट मिल गया। चलिए अगले पैटर्न को देखते हैं। अगला जो पैटर्न है वो है इंगल्फिंग कैंडलस्टिक या फिर इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, राइट। सो अगर आप इस चार्ट को देखो जो कि मैंने आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको भी लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। मैं आपको जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपके अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसे हम कहते हैं बुल इंगल्फिंग। मतलब ये कि लो ट्रेंड खत्म हुआ और यहाँ पर ये जो लाल वाली कैंडल देख रहे हो उसके बाद वाली जो कैंडल है जो ग्रीन वाली है वो कैंडल इस कैंडल से बड़ी है। मतलब इस ग्रीन वाली कैंडल ने इस लाल वाली कैंडल को पूरा निगल लिया है और इसी को हम कहते हैं इंगल्फ करना, मतलब इंगल्फिंग पैटर्न। जब भी आपको एक छोटी कैंडल के बाद में एक बड़ी कैंडल दिखाई देती है जो कि इसको पूरी ओवर शैडो कर जाती है, तो यहाँ पर लो ट्रेंड के बाद में ये एक बाय का सिग्नल होता है और इसके बाद में शेयर बूम करके ऊपर चला जाता है। इसी तरह से अगर हम इसका उल्टा देखें, जब हाई ट्रेंड चलता होता है तो ये देखिए हाई ट्रेंड के चलने के बाद में एक ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको। इस कैंडल को इस लाल वाली कैंडल ने पूरा ढक लिया है, मतलब पूरा इंगल्फ पूरा निगल लिया है और ये अपना सेल का सिग्नल है। जब भी हाई ट्रेंड के बाद में ये ऐसी कैंडल आपको दिखाई देगी जो कि ग्रीन वाले को पूरी निगल लेगी, तो समझ लेना कि ये एक सेल सिग्नल है और यहाँ से शेयर नीचे जाने वाला है। चलो मैं आपको अब इसको लाइव दिखाता हूँ चार्ट में ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो मैंने चार्ट खोल लिया। ये देखिए हम रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पर हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इंगल्फिंग दिखता कैसा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हाई ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में एक छोटा सा लो ट्रेंड आया। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो ये वाली जो लाल वाली कैंडल है ये छोटी है और ये ग्रीन वाली कैंडल बड़ी है। इस ग्रीन वाली कैंडल ने इसको पूरी तरीके से ढक लिया है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद ये देखिए आपको रैली दिखने को मिलेगी। देखिए आप ये इस पॉइंट में इसका प्राइस था 1098 और फिर यहाँ पर जाने के बाद इसका हाई अगर देखोगे तो 1084 तक ये गया है। तो दिखने में कुछ ये ऐसा होता है। अगर मैं इसके उल्टे साइड की बात करूं, मतलब हाई ट्रेंड के बाद जब सेल सिग्नल आता है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रेंड चल रहा है हाई वाला और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल के बाद में एक ये रेड वाली कैंडल बन रही है जो कि इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से ओवर शैडो कर रही है। जैसे ये सिग्नल आया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये शेयर पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, राइट। तो ये सिग्नल आपने पहचाना, यहाँ पर आपने अपने शेयर को सेल कर दिया, इस लॉस से आप बच सकते हो। तो इस तरीके से हम इंगल्फिंग को देखेंगे और पहचानेंगे कि कहाँ पर हमको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। चलिए अब थर्ड पैटर्न की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है मेरी नजर में, और वो है डॉजी। ये लास्ट पैटर्न है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न भी है मेरे ख्याल से। डॉजी पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, डॉजी कैंडल को समझना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे सामने यही कैंडल दिखाई देती है। ओके, डोजी की अगर बात करें तो ये होता क्या है। डोजी का मतलब ये, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एक कैंडल बन रही है जिसमें दोनों तरफ विक निकली हुई है और जो उसकी बॉडी है बहुत ज्यादा पतली है। मतलब ओपन और क्लोज प्राइस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है इस कैंडल में, और ये दिखने में कुछ इस तरीके से होती है। इसलिए कहते हैं हम डोजी कैंडल। अभी चार्ट में लाइव में आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी दिखाई देती है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, ये रिलायंस इंडस्ट्री का ही चार्ट है और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली में डोजी दिखाई कैसा दिखता है और इसके घातक परिणाम कैसे होते हैं या फिर अच्छे परिणाम कैसे होते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ विक निकली हुई है और इसकी बॉडी जो है काफी पतली है। मतलब अगर मैं इस कैंडल में कर्सर ले जाता हूँ तो इसका ओपन प्राइस जो है वो है 1097, अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो, और क्लोज प्राइस जो है वो
1098 है। ऑलमोस्ट ये एक सा ही होता है, या तो फिर ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो एकदम सेम होगा या तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस कम होगा, और तभी तैयार होती है अपनी डोजी कैंडल। अब इसका परिणाम क्या, जैसे ही ये डोजी कैंडल तैयार हुई उसके बाद अगर आप देखें तो ये रैली देखिए, अब कितनी बड़ी रैली आपको देखने में मिलती है। यहाँ पर आप कुछ दिनों के अंदर ही 10 तो क्या 20% इजीली कमा सकते हो। यहाँ पर प्राइस अगर देखो शेयर का तो 1001 था, और इसके अगर मैं हाई कैंडल की बात करूं तो 1309 तक इसका प्राइस गया है। ऐसे ही अगर मैं सेल साइड की बात करूं तो देखिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये देखिए एक डोजी यहाँ पे तैयार हुई, ये हाई ट्रेंड गया, ये डोजी तैयार हुई। इसका अगर आप देखो तो ओपन प्राइस 1407 है और क्लोज प्राइस 1408 है। ये एक डोजी तैयार हुई, और देखिए 4 से 5 दिनों के अंदर ही ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का ये शेयर पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर इसका प्राइस था 1412 रुपए, ऑलमोस्ट ये गिर के आ चुका है 1231 में, राइट। ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये मैंने डे चार्ट लगाया हुआ है। मोस्टली जब हम डिलीवरी की बात करते हैं, हम 10% 10 दिनों में गेन करने की बात करते हैं तो हम डे चार्ट ही देखते हैं। हम जब इंट्राडे करते हैं तो हम आर्ली चार्ट को हम प्रेफर करते हैं, और इस चार्ट को आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है डे, आप इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पर आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 3 घंटे, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये सब आप चार्ट चेंज कर सकते हो। अगर आप 1 डे सेट करते हो तो एक कैंडल एक दिन को शो करेगी। अगर आप 1 घंटा सेट करते हो तो एक कैंडल 1 घंटे को शो करेगी। लेकिन जब भी हम डिलीवरी की बात करते हैं, मतलब आज बाय करना है और 2, 3, 4 दिन, 10 दिन के बाद सेल करना है, तो हम डे चार्ट ही यूज करते हैं। हो सकता है बहुत से लोग और भी कैंडल यूज करते हो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि बेस्ट जो कैंडल है वो डे ही है, इसलिए मैं हमेशा ये चूज करता हूँ। हाँ, जब मैं इंट्राडे करता हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं 1 आवर या फिर 30 मिनट का कैंडल प्रेफर करता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप इस कैंडल को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी डोजी कैंडल। आपको इस कैंडल को कैसे पहचानना है मैंने आपको बता दिया है, और ये काफी ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो लास्ट में आपको ये पूरा वीडियो समराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक क्लियर पिक्चर हो जाए कि हमें क्या करना है एक्चुअली। यहाँ पर जो मैंने आपको मेन चीज बोली है वो ये है कि कैंडल स्टिक के जरिए आपको लो लेवल पे बाय करना है और हाई लेवल पे सेल करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है मैंने आपको वो बताया। सबसे पहले हमको पहचानना है कि आखिर ट्रेंड क्या है, आखिर ट्रेंड होता क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ट्रेंड क्या होता है, हाई ट्रेंड क्या होता है, लो ट्रेंड क्या होता है, बुल ट्रेंड क्या होता है, बेरिश ट्रेंड क्या होता है, और साइड वे ट्रेंड क्या होता है। उसके बाद हमको देखना है टाइप्स ऑफ चार्ट को, कौन कौन से कितने टाइप के चार्ट होते हैं, और मेनली हमको कैंडल स्टिक के ऊपर फोकस करना है। मैंने आपको बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन दी है कि आखिर कैंडल स्टिक होती क्या है और उससे हम कैसे रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उस कैंडल स्टिक में आपको अलर्ट कैसे पहचानना है। लो ट्रेंड के बाद में बाय अलर्ट आता है, हाई ट्रेंड के बाद में सेल अलर्ट आता है। उसके बाद पैटर्न क्या होता है, हमको इस पैटर्न पे ही अपने शेयर को बाय और सेल करना है। पहले मैंने आपको हैमर बताया, उसके बाद मैंने आपको इंगल्फिंग बताया, फिर मैंने आपको डोजी बताया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सिंपल सा वीडियो है लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव वीडियो है। इस चीज को जरूर प्रैक्टिस करो और देखो कि आप इस पॉइंट को पहचान पाते हो या नहीं। कुछ भी क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिंपल है, लो पे बाय करना है और हाई पे सेल करना है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो इसको प्रैक्टिस करो और 10% इन 10 डेज, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो इस वीडियो को लाइक करो। मैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो मुझे सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।